हेलो। इस लेसन में हम बात करेंगे जूम टूल, आइसोलेट टूल एंड लॉग ऑब्जेक्ट। दो टूल्स तो थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, बट जूम टूल थोड़ा फैमिलियर है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे जूम करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप माउस व्हील से कोई भी ऑब्जेक्ट, व्यू पोर्ट या जो भी आपका पूरी सीन है, आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। माउस का पॉइंटर जिस जगह होगा ये जूम वहीं पर होगा। सपोज़ ये बनाया, ये अभी क्या है, आप अगर इस टी पॉड पे माउस व्हील स्क्रॉल करते हैं तो ये जूम होगा, इस पे करते हैं तो ये जूम होगा, और सेंटर में करते हैं तो ये जूम होगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक जूम टूल। अभी तक सारे लेसन थोड़े से बोरिंग हो रहे थे क्योंकि आपके सीन में कुछ नहीं था। तो इस लेसन में हम आपको एक फ़ाइल दे रहे हैं जो इंटीरियर्स की फ़ाइल है, तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसे ओपन करिए। इससे पहले रीसेट, डोंट सेव, यस, फाइल मेन्यू, ओपन एंड लेसन नंबर 6, लिविंग रूम अंडरस्कोर मॉडल। ये एक लिविंग रूम का मॉडल है, किसी क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ चीज़ें हटा के मैं आपको दे रहा हूँ, और ये फ्री है। बट आप इसके कोई भी ऑब्जेक्ट अपने किसी अदर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये केवल लर्निंग के लिए है। ये ओपन होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो इंतज़ार करिए। अगर उस दौरान लोडिंग के टाइम अगर माउस क्लिक कर देंगे 2-3 बार तो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, विंडो है, फिनिस्टा स्टाइल ग्लास विंडो, कर्टेंस एंड कुछ इंटीरियर्स है। ये लिविंग रूम है और बाहर आपकी बालकनी है। इसको रोटेट करके देखेंगे, अल्ट एंड मिडिल माउस बटन। ये बेडरूम है बट अभी खाली पड़े हुए हैं। ये जो आपके लाइन से दिख रही है, ये ऑटोकैड की फाइल है, उसे इंपोर्ट किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीलिंग सेलेक्ट करनी है, उस पर राइट क्लिक करना है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको करना है हाइड सिलेक्शन। एक्चुअली जब तक सीलिंग हाइड नहीं होगी तो आपको ऑब्जेक्ट को सही से देख नहीं पाएंगे, तो हम इसे अभी हाइड कर लेते हैं। एक बार ऐसे करके भी देखिए, ठीक है। इसके बाद जूम टूल, पैनिंग, जूम, ये है आपका सोफ़ा, साइड टेबल, सेंटर टेबल, पफ एंड टीवी, कैबिनेट, सारा कुछ है। बट ये बार बार देखिए इस तरह से डिस्टर्ब करेगा, तो आप जूम आउट करिए, सीलिंग सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन। अगर आपको इसको दोबारा लाना है तो राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, ठीक है। तो आप इसे हाइड कर लीजिए। अब आपको पूरी सीन दिख रहा होगा। अब पहला टूल आता है आपका जूम टूल। तो माउस व्हील से जूम करना तो आपको पहले से ही पता है, बट ये एनफ नहीं है। सपोज़ करिए आपको पर्टिकुलर कोई ख़ास एंगल पे या कोई ऑब्जेक्ट ही जूम करना है, तो आप अभी क्या करेंगे, बस माउस व्हील वहाँ ले जाइए, वहाँ पे आप जूम कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जूम करना है तो उसके और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये है आपका पूरा जूम पैनल। क्लिक करिए, जूम बन के आ जाएगा और आप इस तरह से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं माउस लेफ्ट बटन से। बट इसके बाद नेक्स्ट बटन देखिए, लिखा है जूम एक्सटेंडेड सेलेक्टेड, यानी आप जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अल्ट डब्ल्यू, आपने ये सेलेक्ट किया एंड जूम, तो वही ऑब्जेक्ट आपका जूम होके आ जाएगा। इसके बाद आप उसी के चारों तरफ काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप सारा डिसेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो पूरी सीन में जो जो ऑब्जेक्ट बने हैं वो सारे जूम हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ये फ्लोर रग सेलेक्ट कर लिया है, कारपेट, फिर क्या होगा, तो कारपेट ही सेलेक्ट हो जाएगी केवल। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है, बहुत ज़रूरी रहता है जब हम काम करते हैं और हमें पर्टिकुलर वही ऑब्जेक्ट ही जूम करना होता है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सपोज़ करिए अभी हम प्लांट पे काम कर रहे हैं और हम जूम सेलेक्टेड, इसका शॉर्टकट जे होता है। अब देखिए ये पूरा सीन इसी के अराउंड रोटेट हो रहा है, बट अगर हमें
इसे सेलेक्ट करना है तो इस पर सेलेक्ट करिए, Z दबाइए या फिर इस बटन को क्लिक करिए तो ये वही ऑब्जेक्ट जूम होके पास में आ जाएगा। तो ये हुआ पहला जूम टूल। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे जूम टूल हैं, बट मुझे नहीं लगता अभी आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा लेसन हो जाएगा और अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये बेसिक सीरीज़ है तो सिर्फ नॉर्मली चीज़ें सीखिए जिससे आप नॉर्मली अपना प्रोजेक्ट जूम आउट जूम इन कर सकें। ये पेन है, आप सेंटर मिडिल माउस बटन से आप कर ही रहे हैं, चाहे इसको ले लीजिए या फिर मिडिल माउस बटन। ऑर्बिट टूल पहले से ही आपको पता है, बस आपको सेंटर में ऑर्बिट करना है और इसका शॉर्टकट है अल्ट मिडिल माउस बटन। तो आपके जो मेन शॉर्टकट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अल्ट W जिससे आपको व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जो इस बटन से हो रहा है। दूसरा है जूम टूल जिसका शॉर्टकट है Z, या फिर आप ये बटन दबाइए, जिसको सेलेक्ट करेंगे Z दबाइए, वही जूम होके आ जाएगा। नेक्स्ट टूल है आइसोलेट सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करिए सीन पूरी भरी हुई है और आपको पर्टिकुलर ये बुक एडिट करनी है या इस बुक को थोड़ा खिसकाना है या इस बुक को रोटेट करना है। तो करना है, आप पहले जूम करेंगे, वहीं पे जाएंगे, बट ये कई बार डिस्टर्ब करता है पूरी सीन। तो आप क्या करिए, हम आइसोलेट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका बटन है ये, इसका शॉर्टकट है अल्ट Q। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको जैसे ही प्रेस करेंगे सीन के सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे टेम्परेरी, और आप यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। ये अभी ग्रुप बना हुआ है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। फिर से एक ग्रुप और है, फिर ओपन कर लेते हैं। F4 दबाइए, ये वायरफ्रेम मोड में आ जाएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करिए या फिर आप यहाँ से रोटेट टूल लीजिए और आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए ताकि थोड़ा नेचुरल लगे, जैसे ये बुक्स दिख रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप बाहर का बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट करिए और ग्रुप क्लोज करिए। हालांकि ग्रुप एंड अनग्रुप की हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से दोबारा आपको ये बटन दबाइए या अल्ट Q दबाइए, पूरा सीन वापस बैक हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज़ हम कुछ और कर लेते हैं। सपोज़ ये आपका फ़ोटो फ्रेम है या फिर ये जो प्रॉप्स रखें इस थोड़ा सा किनारे खिसकाना है, तो क्या करना है, अल्ट Q या फिर आप ये बटन दबाइए। क्लियर, सारा सीन हाइड हो गया। इसके बाद ग्रुप में जाइए, ओपन रिकर्सिवली कर लीजिए। इसमें होता क्या है कि जितने भी ग्रुप के अंदर ग्रुप बनेंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। इसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से कर सकते हैं अल्ट Q, थोड़ा मूव कर लीजिए। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं, रोटेट टूल से हम राइट क्लिक करके ही करते हैं क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, जब ज़रूरत होगी जिस सिलेक्शन पे जिस ऑब्जेक्ट पे वो आ जाएंगे। रोटेट लीजिए, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। इसके बाद ग्रुप मेन्यू एंड क्लोज, इसके बाद फिर से क्लोज। ठीक, तो ये हुआ आइसोलेट सिलेक्शन। इसके बाद एक टूल्स और बचता है आपका लॉक ऑब्जेक्ट। हालांकि इसका यूज़ नहीं होता है बट फिर भी आपको बता देते हैं। सपोज़ करिए आपका ये सोफ़ा रखा हुआ है, ठीक है, या ये टेबल ले लीजिए, आप इसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, X Y Z, बट आप चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना हो, लॉक हो जाए और हम इसी पे ही काम कर रहे हों, तो आप स्पेस बार बटन दबाइए। जस्ट आइसोलेट सिलेक्शन के बगल में है। अब क्या होगा, आप कोई भी और ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, केवल यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम मूव भी कर रहे हैं कुछ भी तो वो यही होगा, बाकी कुछ सीन में आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को आप रोटेट कराइए। ठीक है, तो ये हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ये गलती से अक्सर दब जाता है बटन, क्योंकि हम अल्ट दबाते रहते हैं तो अल्ट के बगल में ही स्पेस बार बटन होती है, तो कई बार जो है हमारा थंब बार बार वहाँ चला जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।